या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं जम्बूफलचारुभक्षणं मास्तं विनाशकारकं नमामि श्रीसर्वाधिपङ्कजम् अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य रामचन्द्रो देवता अनुजन्ता सीता सत्य श्रीमान हनुमान कीर्तम रामचन्द्र राम रक्षात्रोऽस्ते वयोगा जायदिजान्माहं सर्वं बुद्धिं वासुदेवचारमणकल्पस्फुर्तिनेत्रं चन्द्रं वामाङ्गासूसीतामुखमण्डलोचनं नीलदाभं नानालङ्कारदीप्तं दशनिरोजितामण्डलं रामचन्द्रं चरित्रं रघुनाथस्य षट्कोटिसहस्रं महाकापाकनाशनं सात्वानीलोत्पलश्यामं रामं राजयोगं जानकीरत्नमण्डितं वैकुण्ठं मार्वाणीं नित्यं करान्तकं भूतमुजं जिमुं राम रक्षां पठेत्प्राज्ञापापुनीतरतां राम कौशल्योपालविश्वामचन्द्रे प्राणं वासुमुखं सौमित्रवत्सरं दिव्यां विद्यानिधि पादविकण्ठं राम राम बोलो राम रक्षाम या सिद्धि पाताल भूतर राम नाम राम मंत्री रामचंद्र दिया राम नाम याकंठे द्वारे ग्रस्ता सर्वसिद्धया वज्रपंचनामेदं योगं राम कवचम जय मंगलम आदित्यमान्यता सुप्ने राम रक्षामि वामराज कल्पिक्षाणां विरामा सकलाभ्याम् अभिरामा सुलोकानां रामा श्रीमान प्रभु करुणरूपं करुण सुकुमारो महाबलो राम प्रभु फलमूलिजातो ताप्त ब्रह्मचारिणो पुत्रो राम लक्ष्मणो सरस्वताराम श्रेष्ठो धर्म सर्वधम काम रक्षापुण्यंकारोत्रायत्राम आत्सद धनुष विशाल संगिनो दक्षिणायमं राम लक्ष्मणावकृता पतिवेदितां दक्षिण मनोसान राम पाद राम सतीपूर्वांचलो बलि आपुत्रस्तापूर कौशल्य जानकी वल्लभा श्रीमान प्रमे अश्विनीराजकं पुण्यं सम्प्राप्नोति नासंस्या राम गुरुवालं संवास्यं संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्णं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं सदनं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलनिकं राघवं रावणानि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः
श्री राम रामचंद्र रघुनंदन राम राम श्री राम राम भट्टाचार्य राम राम श्री राम राम रणकल्कस राम राम श्री राम राम शरण भव राम राम श्री रामचंद्र स्वामी श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो सखा रामचंद्र सर्वस्व राम दयालु नान्यम जाने न जाने जाने दक्षिणे क्षुणो यस्य वामिता जनिका तुजा मार्तो मार्तो वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं जगवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भूयन्तं राम रामेति मधुरं मधुराजम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं आपदां परहर्तनं निराधारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् गर्जनं भवेयानामर्जनं सुखसम्पदां सर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिसुता विजेते रामं रमेशं भजे रमेणाहिता निशाचरं रामाय तस्मै नमः रामानस्ते परायणं परतरं रामस्य दासोऽहं रामे चित्तया सदा भवति मेघो रामामुदरे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे आसरां तुल्यं राम राम वरानने रामचंद्र भगवान की हरि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का येहु एक बर भर दही टीका मांगहु दूसर बर कर जोरी प्रभु नाथ मनोरथ मोरी तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी मुनि मृदु बचन भूप ही से को कर छुअत विकल को। वो बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक और नाथ दूसरा वर वो भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांत उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांत राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में शोक हुआ, जैसे चंद्रमा किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। कलव साह में नहीं कछु कहे आवाज जनु सजान मन जब लावा विवरण भयव निपट नर पालू कामिनी हनव मन तर तालू माथे हाथ बूंद दो लोचन तन धरि सोच लाग जन सोचन मोर मनोरथ सुरतल भूला भरत किरण जे में हत्य समूला
अवध उजार के न कह के इनसी अचल विपत्ति गए ने। राजा साहब गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वो झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष खुल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जति अभिज्ञानात्। यही विधि राव मन ही मन झाखा, एक भाति कुमति मन माखा। भरत के और को न होई, आने हो मोल बेसाई की मोही। जो सुनी कर अस भाग तुम्हारे, आहे न बोलो वचन तुम्हारे। केहू उतर अनुवाद करो कि नाही, सत्य सत्य तुम रघुकुल माही। हरिदेन कहो अब जानी बारो देहु, अजहु सत्य जग अब जस लेहु। सत्य सराही कहो बारो देना, जानहु लई हन मांगी चबेना। सब दधीच बलि जो कछु भाषा, धन धन तजव वचन बन राखा। अति कटु वचन कहति कैकेयी, आनहु लोन परे जल पर दे। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योगी की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देगी। इस प्रकार राजा मन ही मन चीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्ध कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप काम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि ये चबेना ही मांग लेगी। राजा शिवदीदी और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जली पर नमक छिड़क। हरिधर मधुर अंधर धीर धरी, नयनु हारे राय। धुर लेन सास मारे आगे देख जरत ऋषिधारी, मनोरोष करवार उगारी। मोति को मोति धारुन चुनारी,
बोझ धारण छुड़ाई, हरि को बड़ी शान बनाई। लखी मही पो कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही न मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, पानी सभी नहीं तास सुहाती। प्रिया बचन कस घास को भांति, फिर प्रतीत प्रीत करी हाथी। मोरे भरत राम दुई हाथी, सत्य कहाँ करी शंकर साथी। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि उसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। प्रचंड ध्वनि से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी ज्ञान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निपुणता माधार है, और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोली। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही? मेरे तो भरत और रामचंद्र दोनों की अर्थात एक से ये मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दोत मैं पठैब प्राता, यही सुनाओ तो भ्राता। दिन शोध सब साज सजाई, देव भरत कहूँ राज बनाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेज दूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त उठवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। हरि लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार ये, करत रहे निपुणित। राम सपथ तत कहु सुभाओ, राम भरत कछु कहु न काहू। मैं सब कीन तो अहि बिन पूछे, कहते पर मनोरथ सूझे। परिहर जब मंगल साजू, जिन गए जा भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, हर दूसर यस मंजस मांगा। अजहू न जरत दही साचा, परिहास की साच वो साचा। बहुत जी रोज राम अपराधु, सब को कहत राम सुठी साधु। ओहो सराहत करति सदेहो, अब सुनि मोह भय वचन देहो। नाथ स्वभाव गिरि अनुकूला, जोखिम करहि माति प्रतिकूला। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है।
मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा, तूने दूसरा वरदान कोई अड़चन का मांगा। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। ये दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम को सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती है। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वो माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर चलेगा। हर प्रिया हाजुर से परिहरही मांग विचार विवेक। यही देखो अब नयन भरी भरत राज ये बिन बरबारी बिहीना मन बिन फल कीजिए दुख दीना। कहो सुभावन चल मन माही जीवन मोर राम बिन नाही। समुझ देख जिए प्रिया प्रवीणा जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई मनौ अनल आहुति कृत परई। कहे करऊँ किन कोटि उपाय यहाँ न लागई आउरी माया। लेहूँ कि देहूँ कि लेहूँ यजस करे नाही मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। राम साधु तुम साधु सयाने राम मात भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर फलता का फल उन्हीं देव सरि पासा का। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार पर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप चाहे बिना मर के दीन दुखी होकर जीता रहे। परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुरप्रिय, जी में समझ देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें। यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके आपके सुनिए। मुझे बहुत प्रपंच पखेड़ी नहीं सुहाते। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं।
और राम की माता भी भली, मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत विलंब मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मनोरथ जस निसुब समुझे समुझे मन भाई। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम मन को नहीं आते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अभ्यस। कहे कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानो कोस तरंग निबाड़ी। आप पहाड़ प्रगट भई सोई, भई क्रोध जल जाय न जोई। बर कोल कठिन हठ धारा, मवर को बरी वचन प्रचारा। चाहत भूप तरु मूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। सखी नरेश बात फुरी साची, ये मिस बीज सास पर नाची। सखी नरेश बात फुरी साची, ये विस्मित शीश पर नाची। कही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होज कुठारी। मांग मात बही देव तोही, राम बिरह जनि मारे सिमोही। ठाकुर राम कहु जय तेई भांति, नाहित जरहि जन्म भरि छाती। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी की का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वो क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से उखाड़ जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्त रूपी समुद्र की ओर सीधी चली। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु इस सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़ कर उसे उठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल वृक्ष रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध निप, पर्यो धरणी धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। व्याकुल आवस तिले सब गाता, हरण कल्प तर मनहु निपाता। अंत चोख मुख आओ न पानी, जन पाठीन दीन बिन पानी।
होनी कहा कट कठोर कह के मनहु घाय महु माहुर दे जयंतहु यस कर तब रहो मांग मांग तुम के बल कहो हुई के होए एक समय भुआला हठब कठाव बुलाऊ बुगाला कान कहा अरु कृपु नाई होय के खेम कुशल रहो ताई हड़हु बचन की धीरज धरहु जनिया बोला जिम करुणा करहु तन तिय तनय धाम धन धरणी सत्य संध कहूँ निपु समय वरणी राजा ने देखा कि रोग असाध्य है तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हाँ राम हाँ रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर राजा व्याकुल हो गए उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया मानो हथेली ने कर्तव्य को निकाल फेंका हो कंठ सूख गया मुख से बात नहीं निकलती मानो पानी के बिना पसीना नमक मछली तड़प रही